नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मेकर्स पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम मध्यकालीन भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे और आप स्टेट के अंदर भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, पटवार, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अरब की सिंध विजय पर प्रकाश डालने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम यहाँ पे क्या है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंचनामा। अरब की सिंध विजय पर प्रकाश डालने वाली ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम है चंचनामा। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, अल बरूनी द्वारा हकीक ए हिंद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो अल बरूनी द्वारा तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक दोस्तों ये लिखी गई थी अरबी भाषा में। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फुतुह उस सलातीन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फुतुह उस सलातीन नामक पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे दोस्तों इसामी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। इसामी इसके लेखक है। इसके अंदर काफ़ी पुस्तक आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताज उल मासिर का लेखक कौन था यहाँ पे दोस्तों? ताज उल मासिर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है एग्ज़ाम में किताबों से रिलेटेड दोस्तों। तो इसका सही जवाब है हसन निज़ामी। ताज उल मासिर का ये लेखक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, फरिश्ता। ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन था? फरिश्ता। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस समय से प्रारंभ होती है, जब बाबर की आयु कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष थी। ठीक है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा 12 वर्ष की आयु में ही, जब बाबर की आयु थी तब शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा में ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही जवाब है गुलबदन बानो बेगम। ये इनके द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, तारीख ए शेर शाही का लेखक कौन था? तो तारीख ए शेर शाही का लेखक अब्बास सरवानी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है मुंतखाब उत तवारीख का रचयिता कौन था? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, पादशाहनामा का लेखक कौन था दोस्तों? यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है अब्दुल हमीद लोहारी। ठीक है, इसका लेखक था पादशाहनामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे है प्रश्न नंबर 11, हिजरी संवत प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत दोस्तों प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 712 ईस्वी में दोस्तों भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 16 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और अगर इसने भारत में पूछा जाए तो भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। प्रश्न नंबर 14 है त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो त्राइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के शासक थे और मोहम्मद गोरी के मध्य। ठीक है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध यहाँ पे दोस्तों 1192 में है। यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा 1192। 1191 में भी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज जीते थे इसके अंदर। लेकिन 1192 में इसका उल्टा हुआ दोस्तों, इसके अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गए थे। और इसी युद्ध के बाद भारत के अंदर मुगल शासक की नींव रखी गई। प्रश्न नंबर 15 है मोहम्मद गोरी ने किस स्थान पर 1195-96 ईस्वी में आक्रमण किया, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर हमारा 16 है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसके प्रभाव शेषों पर निर्मित की गई? तो ये यहाँ पे दोस्तों संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, यहाँ पे ये मस्जिद बनाई गई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसका कार्य शासन रहा था दोस्तों 1206 से 1290 के मध्य। ठीक है, और ये दोस्तों गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका जो अंतिम शासक था गुलाम वंश का वो केकुबाद था दोस्तों, केकुबाद। ठीक है, और ये 1200 में मस्जिद बनी थी, 1200 ईस्वी में। प्रश्न नंबर हमारा 17 है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अल्लाही दरवाज़ा था। तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अल्लाही दरवाज़ा एक मस्जिद था दोस्तों। ठीक है, अल्लाही दरवाज़ा एक मस्जिद थी। जिस ये अलाउद्दीन जी का कार्यकाल कितना था, कब से कब तक था? 1296 से 1300
1320 तक, यहाँ पे 1316 तक दोस्तों, ठीक है, 1316 तक ये यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था। और वैसे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो गुलाम वंश का आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो गुलाम वंश था दोस्तों उसका कार्यकाल था 1206 से 1290, ठीक है। और अब आगे देखिए, फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश इनका कार्यकाल था 1290 से, इसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी भी आता है 1320 तक। ये पूरा कार्यकाल है इनके द्वारा, इनके आगे पुत्र राज क्या करते थे। ये टोटल कार्यकाल है खिलजी वंश का। फिर आता है तुगलक वंश, जिसका कार्यकाल था 1320 से और 1413 तक, ठीक है। फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल था दोस्तों 1414 से 1451 तक, ठीक है। और फिर आता है लोधी वंश, जिसका कार्यकाल था 1451 से 1526। उसके बाद में बाबर आ जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रशासनिक सुविधा के लिए इक्ता का प्रारंभ किसने किया। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए इक्ता का प्रारंभ यहाँ पे दोस्तों किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा। तो ये खिजराबाद है, यहाँ पे इसका नाम रखा था। आगे है प्रश्न नंबर 20, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त हुआ। तो ये किससे प्राप्त हुआ था दोस्तों, कोहिनूर हीरा। यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से ये कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 22 है, जाफना नामक चौथी दिल्ली की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसने इसकी स्थापना की थी। और इसका संस्थापक था कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की। तो खलीफा की उपाधि यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके इनमें से कितने सही हुए, कितने आते थे आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया। तो इसका सही जवाब है 1329 से 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो दोस्तों तुगलक वंश का आपको कार्यकाल मैं दोबारा बता देता हूँ, 1320 से 1413 ईस्वी तक रहा था। और गयासुद्दीन इसका संस्थापक था, जिसका कार्यकाल था 1320 से और 1325 तक, ठीक है। और फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कार्यकाल था 1325 से 1351, ठीक है। और दोस्तों तुगलक वंश इतिहास का सबसे विवादास्पद सुल्तान था, जो अपनी जो भी योजनाएं लागू करता था उनकी सफलताओं के लिए कुख्यात था, न कि विख्यात था दोस्तों, ठीक है। जैसे दो कर में वृद्धि, राजधानी में परिवर्तन, सिक्कों में परिवर्तन, और इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब शासन के अंदर उतार चढ़ाव किया था दोस्तों, जो कि अच्छा नहीं था। और फिर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक आता है, जिसने कुछ सुधार किए थे इसके शासन के अंदर, जिसका कार्यकाल 1325 से 1351, ठीक है। और फिर दोस्तों नासिरुद्दीन तुगलक आता है फिरोज शाह तुगलक के बाद, जिसके समय 1398 में तैमूर ने आक्रमण भी किया था इसके समेत। प्रश्न नंबर 25 है, फिरोज तुगलक द्वारा 5वीं दिल्ली की स्थापना की गई। तो 5वीं दिल्ली की स्थापना कहाँ पे की गई, ये फिरोजाबाद में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, फिरोज तुगलक के समय भूमि कर था। दोस्तों भूमि कर यहाँ पे क्या था फिरोज तुगलक के समय, यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, खराज, ठीक है। भूमि कर खराज था दोस्तों, खराज के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो ये किया था दोस्तों 1398 ईस्वी में, जब नासिरुद्दीन के समय ये आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, मध्यकाल में संस्कृत में लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ था। तो ये कौन सा ग्रंथ था, राजतरंगिणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का नववर्ष का राष्ट्रीय त्यौहार था। तो ये कौन सा त्यौहार था, यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है नारोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम पृथक रूप से दिल्ली में एक गदरसे की स्थापना की। यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश, ठीक है। गदरसे की इसने स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय वीणा और ईरानी तैमूरे के मेल से सितार को जन्म देने वाले कौन थे। तो ईरानी तंबूरे, यहाँ पे तंबूरे के मेल से अमीर खुसरो
ने इसको जन्म दिया था दोस्तों। भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे के मेल से सितार को ये इन्होंने जन्म दिया था, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 32 है, मुसलमान शासक द्वारा निर्मित प्रथम इमारत जिसमें हिंदू प्रभाव स्पष्ट झलकता है तो वह कौन सी है दोस्तों? इसका सही जवाब बन जाता है कुव्वत अल इस्लाम। प्रश्न नंबर 33 है, दक्षिण में जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? दक्षिण में जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम मुसलमान शासक यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब बन जाता है अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह है। प्रश्न नंबर 34 है, किस शासन के काल में रूसी यात्री एथेंसियस निटिकन भारत आया? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह तृतीय। आगे क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न नंबर 35, ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सेवेल। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 है, विदेशी यात्री अब्दुल रजाक में निकोलो कॉन्टी किस के शासनकाल में विजयनगर आए? तो यहाँ पे पूछा गया है, इसका सही जवाब है देवराज द्वितीय, इसके शासनकाल में ये भारत आए थे। नानक की शिक्षाओं का संकलन किस में है? तो नानक की शिक्षाओं का संकलन आदि ग्रंथ में है। अगला है प्रश्न नंबर 38, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। आगे है प्रश्न नंबर यहाँ पे 39, अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अटाला देवी मस्जिद ये दोस्तों स्थित है जौनपुर में। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, बाबर तुर्की नस्ल की किस शाखा का था? तो ये बाबर तुर्की नस्ल की यहाँ पे चगताई नस्ल की शाखा का दोस्तों, ठीक है। और बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था, और 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ बातें सुन लीजिएगा। और बाबर के प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में, किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। बाबर की विजय का मुख्य कारण इसमें तोपखानों का कुशल नेतृत्व था। इसका नेतृत्व मुस्तफा व उस्ताद अली सेनापतियों ने किया था। और फिर दोस्तों एक युद्ध और आता है बाबर से रिलेटेड, 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया जिसमें बाबर विजयी हुआ। और फिर एक युद्ध आता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, बाबर ने चंदेरी के भेदनी राय के साथ दोस्तों युद्ध किया था जिसके अंदर बाबर विजयी रहा। और फिर 1529 को घाघरा के युद्ध में बंगाल व बिहार की संयुक्त अफगान सेना को बाबर ने प्रयास किया था परास्त। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह घोषित किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 42 है, चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती ने हुमायूं को राखी बेचकर किस शासक के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो ये दोस्तों बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था, इसके विरुद्ध सहायता मांगी थी। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 43, हुमायूं द्वारा दीनपनाह नामक छठी दिल्ली की स्थापना किस सन में की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, 1533 ईस्वी में, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर, हुमायूं दोस्तों बाबर का बेटा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है, गलत डेट है। 5 नवंबर 1556 को दोस्तों इसके अंदर युद्ध हुआ था। किसके मध्य? अकबर व हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य, जिसके अंदर अकबर विजयी हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि हरियाणा के अंदर, ये पानीपत करनाल जिले के अंदर। आगे देखिए, करनाल जिला नहीं है, सॉरी, पानीपत हरियाणा के स्थान है। करनाल तराइन वाला है दोस्तों, जिसके अंदर तराइन का युद्ध हुआ था बाबर वो अप्रतिवराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस गुरु को अकबर ने तालाब सहित एक भूखंड दिया जहां आज स्वर्ण मंदिर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, रामदास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल। अगला है प्रश्न नंबर 47, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रामायण का फारसी अनुवाद, यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है नकीम खां बंदायूनी, मुल्ला अहमद शेरी, इन सभी ने मिलकर इसका अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 48, अकबर के 9 रत्नों में से किस हिंदू ने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया? ये था दोस्तों बिरबल। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? 1528 में। ये सभी धर्मों को मानने वाला एक धर्म था। जिसमें प्रश्न नंबर 49 है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में कौन आया? विलियम हॉकिंस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये गुरु
अर्जुन देव ने इसकी रचना यहाँ पे की थी इन्होंने। प्रश्न नंबर 51 है, श्रृंगार रस की रचना हीर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी दामोदर के द्वारा। आगे है प्रश्न नंबर 52, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था? तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम सम्राट मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 53 है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर किस वर्ष लगाया गया? तो ये लगाया था 1679 ईस्वी में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 है, प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने का आदेश किस सिख गुरु ने दिया था? तो ये दिया था गोविंद सिंह ने इसका दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोविंद सिंह ने। ये 10वें गुरु थे सिखों के। प्रश्न नंबर 55 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये खालसा पंथ की गोविंद सिंह ने इनकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 56 है, शिवाजी के धर्मगुरु कौन थे? शिवाजी के धर्मगुरु को थे रामदास। ठीक है, रामदास। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक काल में मराठों के इतिहास को क्रमबद्ध एवं सर्वप्रथम इन्होंने लिखा। किन्होंने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था ऑप्शन नंबर डी, ग्रांट डफ। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है, मुगल काल में मीर बख्शी कौन था? तो मीर बख्शी दोस्तों सेना विभाग का प्रधान होता था मीर बख्शी। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 है, किस मुगल शासक ने अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर स्वयं की आकृति अंकित करवाई? तो ये तो दोस्तों शाहजहां। ठीक है, शाहजहां किसका बेटा था? अकबर का। सॉरी, शाहजहां दोस्तों ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, करेक्ट कीजिएगा, जहांगीर का बेटा था। और दोस्तों शाहजहां यहाँ पे जहांगीर का बेटा था। ठीक है, शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन था? तो यह था औरंगजेब। ठीक है, क्लियर। और अकबर का बेटा कौन था? तो अकबर का बेटा था दोस्तों जहांगीर। क्लियर। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। उसका बेटा कौन था फिर? शाहजहां। और फिर था दोस्तों इसका बेटा औरंगजेब, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है। और दोस्तों औरंगजेब का जन्म उज्जैन के निकट हुआ था दोस्तों 1618 को। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल से हुआ था इनका जन्म। और 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। और सिख गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धर्मांत नीतियों का लगातार विरोध किया और आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनवाया। ठीक है। और जयपुर के राजा राज सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था दोस्तों। यहाँ पे औरंगजेब ने 21 जुलाई को दोस्तों यहाँ पे 1658 को औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। और शाहजहां दोस्तों इनका जन्म मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। और शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ, जो इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। और शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, किस मुगल शासक के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? इसका सही जवाब है दोस्तों औरंगजेब। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 61, भू राजस्व की 10 साल पत्ती किसने यहाँ पे लागू की थी? तो ये लागू की थी भू राजस्व की टोडरमल ने। प्रश्न नंबर हमारा 62 है, अकबर का सुलह कुल की नीति का पाठ किसने पढ़ाया? तो अकबर को सुलह कुल की नीति का पाठ यहाँ पे दोस्तों अब्दुल लतीफ़ ने पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 63 है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो ये क्या था 1564 ईस्वी में। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 64, अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1579 ईस्वी। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 65, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। तो ये कौन था दोस्तों? अब्दुल नबी। ठीक है, प्रधान पुरोहित। प्रश्न नंबर हमारा 66 है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? तो ये कासिम खां की देखरेख में हुआ था। अगला है प्रश्न नंबर 67, अकबर ने अपने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात विजय की उपलक्ष्य में। प्रश्न नंबर 68 है, एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आगरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 69 है, जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो ये उस्ताद मशहूर इसका राइट आंसर होने वाला है। और प्रश्न नंबर 70 है, मुगल काल में गुलाब का इत्र तैयार करने की विधि का पता किसने लगाया? तो ये लगाया था दोस्तों इस्मत बेगम। आगे है प्रश्न नंबर 71, मुगल काल में किस स्थान
की बनी मलमल पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। तो ये इसका सही आंसर है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और टका यहाँ की मुद्रा है। प्रश्न नंबर हमारा 72 है, अमृतसर में ऊनी वस्त्रों का उद्योग किस मुगल शासक ने आरंभ किया? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, शाहजहाँ, जो कि जहांगीर का बेटा था। 73 नंबर है, किस प्रसिद्ध जैन विद्वान ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण ग्रंथ संस्कृत में लिखा? तो इसका सही जवाब है आचार्य पद सुंदर। आगे प्रश्न नंबर 74, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1500 अभी भी बताया दोस्तों कब की थी? धर्म की स्थापना दीन इलाही 1528 में। ऑप्शन मत देखिए 1528 में। अकबर ने किस राजपूत शासक ने सर्वप्रथम विवाह संबंध स्थापित की थी? अकबर ने, तो ये भारमल दोस्तों आमेर का शासक था। इन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकार की थी और इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। दोस्तों ये 75 हमारे मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतिहास से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।